अस्मदाचार्येण नमः। अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरो परम्पराम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरो कृपा, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुपदम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। अकारण करुणावरुणालय भक्तिवांछित कल्पतरु आनंदित विनिंदित धारी श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा श्री राधा रानी के चरणों में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। अकारण करुणा बरसाने वाले मेरे श्री सतगुरुदेव चरण में मेरो कोटि कोटि वंदन। यहाँ पे पधारे भय हमारे संगीतज्ञ जन, ब्राह्मण जन, भक्त जन एवं जहाँ तक यह मेरी आवाज पहुँच रही है उन सभी के हृदय पटल पर बैठे हुए हमारे बाके बिहारी लाल जी के चरणन में मेरे दास का कोटि कोटि नमन प्रणाम। और आप सबन को प्रेम भरो राधे राधे। कल की कथा में हमने श्री द्वारिकाधीश भगवान का विवाह देखा और रुक्मणी मैया के संग में विवाह का आनंद लिया है। और आज की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जोर लगा आवाज जोरदार से आनी चाहिए बोलो बोलो भाई बिहारी ये बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी ने आज रुक्मणी मैया को द्वारिका ले आए हैं और उनसे पाड़ी ग्रह संस्कार हुआ है। उसके बाद ठाकुर जी का जीवन वैसे ही व्यतीत होने लगा और आगे चलकर एक राजा द्वारिकाधीश में पधारे हैं। कौन? सत्राजित। कौन पधारे हैं? सत्राजित। और उनके पास कौन सी मणि थी? एक मणि थी जो कि नित्य प्रति 8 भर सोना देती थी। 8 भर। और वो हमेशा उसकी पूजा करते थे। जब द्वारिकाधीश के पास पहुंचे तो उन्होंने वो मणि पहन रखी और जब ठाकुर जी ने मन में विचार किया और उनको तो लीला करनी थी, तो आज वो मन ही मन में सोच के फिर बोले कि सत्राजित, आप लोग कितने घर परिवार में आपने कितने लोग हैं? तो आज सत्राजित बोलता है कि हम 2 हैं और हमारी एक छोटी सी बिटिया है। हम 2 हैं और हमारी एक बिटिया है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि कुल मिला के 2.5 लोग हैं। कुल मिला के 2.5 लोग। और जब सत्राजित ये सुनता है बोलता है जी। और सत्राजित खुद एक राजा हुआ करते थे। तो आज ठाकुर जी उनसे बोलते हैं जब आपके पास खुद का राजपाट है तो इस मणि की आवश्यकता क्या है? कि मुझे तो पूरे ब्रह्मांड को देखना है, तो आप ये कौस्तुभ मणि, ये जो मणि है ना, वो हमें दे दीजिए। और सत्राजित आज मन ही मन सोच रहा है कि दे दूं कि नहीं दूं। नहीं दिया तो ठाकुर गुस्सा, और नहीं दे अगर दे देता हूं तो घर वाले वहां पे हमारे, अगर आज के बाबूजी
बिना पूछे मैया के, बिना बच्चन के पूछे कऊ चीज कऊ को जाके दे दे, फिर देखो साहब, बोलो राधे राधे। हो तो कि नहीं? बिना पूछे कोई को जाके देखे देखे तुरंत मैया बोलेगी दे आए, ऐसे ही। तो सत्राजित आज मन ही मन विचार करता है, ठाकुर जी से बोलता है प्रभु घर वाले आज, ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं आप जाइए। और सत्राजित का एक भाई छोटा था, आज सत्राजित ने अपनी जो मणि थी उसने अपने गले से उतार के पलंग के किनारे रखा है और सोने के लिए चला गया। और उसका छोटा भाई उस मणि को पहनकर और आज कहीं के लिए निकल गया है, शिकार खेलने के लिए। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो शिकार खेलने जाते थे। तो आज सत्राजित का भाई शिकार खेलने के लिए जाता है और बीच जंगल में जाके जैसे ही शिकार करने की कोशिश करता है, उसका अंत एक शेर कर देता है। आज सत्राजित के भाई का अंत हो गया और जो मणि उसने पहन रखी थी ना, वह शेर अपने मुंह में दबा के जाने लगता है। और उसी समय एक बानर जो कि विशाल थे, हमारे जामवंत जी महाराज, वो पहुंच जाते हैं और उस भालू को देखकर वह शेर वहीं पे उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। तो आज वो मणि श्री जामवंत जी महाराज अपनी गुफा में लेके जाते हैं और जैसे ही लेके जाते हैं ना, तो आज उनकी एक बेटी थी छोटी सी जामवती, तो उसको खेलने के लिए देते थे। और जैसे ही वो मणि अंदर गुफा में लेके जाते हैं तो उस मणि से इतना प्रकाशमय हो गया कि पूरा उजाला सा दिन सा लगने लगा। आज जामवती उस मणि को लेकर खेल रही है और उधर सत्राजित अपने भाई को देखता है कि अभी तक नहीं आया, क्या हुआ, कहाँ गया, कहीं उसने मणि पहनी है, किसी ने उसको अंत तो नहीं कर दिया। वो ठाकुर जो था ना, वो कन्हैया था ना, वो मांग रहा था इस मणि को, कहीं उसी ने तो उनका अंत नहीं कर दिया। किसी ने कि कहीं सत्राजित के भाई का अंत तो नहीं कर दिया। सत्राजित सोच रहा है कि मेरे भाई का अंत तो नहीं कर दिया, मगर सत्राजित ऐसे बोल भी नहीं सकता था, तो लोगों से बतियाने लगा। और जैसे लोगों के पास एक के पास बात जाती है ना, तो एक से 10 में बात फैलने में देर नहीं लगती। एक व्यक्ति को कोई बात बताई जाए और बोलो भैया तू बताइयो मत, ये बहुत सीक्रेट बात है, तो वो पक्की है कि 1 नहीं 10 तक वो पहुंच गई है। तो आज सत्राजित आपस में बात कर रहा था, तो वहां के नगरवासियों ने सुना और नगरवासियों से सुनते सुनते आज ठाकुर जी के कानों तक यह बात पहुंची है कि सत्राजित क्या बोल रहा है कि मेरे भाई का अंत करवा दिया किसने, कन्हैया ने। क्यों? क्योंकि वह मणि सत्राजित ने उसको उनको नहीं दी है। आज ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि ये लांछन तो हमें मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये लांछन लगा क्यों ठाकुर जी पे जानते हैं? क्योंकि जो ठाकुर जी थे ना, वो चौथ का चांद देखे हुए थे और चौथ का चांद देखने वाले पे लांछन लगता है। तो आज ठाकुर जी मन ही मन विचार करते हैं कि अब ये अपने जो हम पे लांछन लग रहा उसको मिटाना पड़ेगा। तो आज ठाकुर जी उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से सत्राजित का भाई गया था। जिस रास्ते से सत्राजित का भाई गया था ना, उसी रास्ते से जा रहे हैं और देखते हुए जा रहे हैं कि कहां तक गया, कैसे गया। तो रथ के पहिए को देखते हुए आगे बढ़े हैं और जहां पर रथ का पहिया खत्म, तो आज देखते हैं कि सत्राजित का वहां पे कुछ अंश मिला है और वहां से आगे एक सिंह का पैर गया है और आगे जाके देखते हैं तो सिंह का पैर के निशान भी हट गए
अब एक रीछ के पैर के निशान हैं। अब उस रीछ के पैर को देखते हुए आज ठाकुर जी कहाँ पहुंचे हैं? जामवंत जी के गुफा तक पहुंच गए। और जामवंत जी दोनों हाथ करके जब उनसे प्रसन्न हो गए कि हाँ अब मालूम चल गया कि आप ही मेरे नारायण हो। और नारायण से कन्हैया से बोलते हैं, कन्हैया अब आप हमारी बिटिया को भी अपने संग लेके जाइए। तो आज दूसरा विवाह श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी का द्वारिकाधीश भगवान का किससे हुआ है? जामवती से। और ऐसे ही और जब जैसे ही उस मणि को ले जाकर सत्राजीत को ठाकुर जी देते हैं ना, तो पूरे नगरवासी आज सत्राजीत पे लांछन लगाने लगते हैं कि अरे उसने तो झूठो लांछन लगाओ कन्हैया पे, ये कियो वो कियो। तो आज सत्राजीत बोलता है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए, नहीं तो ये नगरवासी मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो आप एक काम कीजिए, ये मणि तो रखिए, संग में हमारी पुत्री को भी अपने संग ले जाइए। और तीसरा विवाह हमारे ठाकुर जी का हुआ सत्यभामा जी के संग। ठाकुर जी का विवाह सत्यभामा जी के संग हुआ। और ऐसे ही आगे चल के कालिंद्री, मित्रवंदा, सत्या और भद्रा और लक्ष्मणा जी से 8 विवाह ठाकुर जी के संपन्न हुए। और एक राक्षस रहता था। राक्षस मतलब जानते हैं? जो निशाचर होते हैं। और वो कौन था? भौमासुर। वो भौमासुर। और भौमासुर ने संकल्प लिया था कि मैं 16,108 विवाह करूंगा। कितना? 16,108। 16,100 कन्याएं तो हो गई थी, मगर 8 कन्या बाकी थी। और जब ठाकुर जी को यह बात मालूम चली तो ठाकुर जी आज जाके भौमासुर का अंत कर दिए। और जब अंत किए हैं ना, तो उन कन्याओं ने बोला है, ठाकुर जी आपने तो हमारा यहाँ से हमें छुड़वा दिया, मगर मैं जब अपने घर जाऊंगी तो मुझे कोई स्वीकारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये राजा हमें बंदी बना के लेके आया था। अब एक बात बताओ, कोई की मैया बहन बेटी काऊ के घर में जावे और बहुत दिनों तक वो बंदी बना के रखे, तो वो अपने आप बात
तो आज सभी जो युवतियां थी, जो कन्याएं थी, सब मन में विचार करती हैं और ठाकुर जी से बोलती हैं, ठाकुर जी अपने अब चरण में हमें वास दीजिए। तो आज ठाकुर जी ने उन 16,100 रानियों से भी आज विवाह पारिगण संस्कार किया है। मगर ठाकुर जी ने एक ही बात बोली कि देवी आप सब हमारे यहाँ रहिए, मगर आप सबको ध्यान रखना है कि मैं किसी के संग रहूंगा नहीं। आज सबके संग में ठाकुर जी ने पारिग्रह संस्कार किया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और भगवान ने 16,108 रानी भाई, जिसमें कि 8 पटरानी भाई हैं, जो कि हमने 8 विवाह बताए हैं। और उसके बाद में भगवान, जो हमने पूर्व में कथा आपको सुनाई थी कि जब शिशुपाल ठाकुर जी को ना अभद्रता से बोलते जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो सत्यभामा रुक्मणी थी, उसके भाई रुक्मी ने अपने शिशुपाल से, अपने मित्र से रुक्मणी का विवाह करने की कोशिश किया। आज जब ठाकुर जी को देखकर उसको मौका मिला है, तो आज ठाकुर जी को ना दिन भर कुछ न कुछ बोलते जा रहा है और ठाकुर जी उसकी सुनते जा रहे हैं। और अंततः जब 108 उसकी मलिकाएं खत्म हो गई, ठाकुर जी ने उसका अंत कर दिया। बोलो जय श्री राधे श्याम। और ठाकुर जी ने शिशुपाल का भी उद्धार किया। तब श्री सूत जी महाराज बोलते हैं कि प्रभु भगवान के तो आपने बहुत से अमीर अमीर बढ़िया धनवान लोगों की कथाएं सुनाई हैं, जो भगत भय बहुत धनवान है, कोई राजा भयो, कोई साधु भयो, कोई सन्यासी भयो। ऐसे में कोई मित्र है जो कि गरीब भव, जो गरीब था, निर्धन था। तो आज श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं किसकी? सुदामा जी की। सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा भजन। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज सूत जी महाराज
श्री सुदामा जी का चरित्र बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो कन्हैया थे ना, जो पढ़ने के लिए संदीपनी मुनि के यहाँ गए थे, तो वहां पे एक उनके सखा भय, कौन? सुदामा। और सुदामा जी बहुत ही गरीब थे, ब्राह्मण बालक थे, और वहां पे गुरु जी के यहाँ पे रहकर विद्या दोनों ने किया। और एक बार जंगल से लकड़ियां लेने के लिए आज गुरु माता ने उनको भेजा है कि जाओ आप हवन के लिए लकड़ी चुन के लाइए। और जब ठाकुर जी और सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, तो आज माता, गुरु माता जो है ना, चना देती है, एक एक मुट्ठी चने दे रही हैं। बोलती हैं कि आप दोनों के लिए एक एक मुट्ठी चने बांध देती हूँ पोटली में, आप दोनों ये पा लेना। तो आज कन्हैया और सुदामा जी पोटली में चना बांधकर आज दोनों लोग चले गए जंगल की ओर। और जब जंगल में जाते हैं तो कन्हैया देखते हैं कि एक पेड़ है जिसमें सूखी सूखी लकड़ियां अभी हैं। तो आज कन्हैया बोलते हैं, सखा मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, क्योंकि सुदामा जी को जब ठाकुर जी ने बोला कि आप ऊपर चढ़ो, तो सुदामा जी बोलते हैं मुझे ऊंचाई से डर लगे। और जैसे ही ये बोलो सुदामा जी ने, और कन्हैया बोलते हैं कन्हैया तू ही ऊपर चढ़ जा। और कन्हैया जी ऊपर जाकर लकड़ी तोड़ने लगे। तो आज सुदामा जी को बहुत जोर से भूख लगी है, और सुदामा जी को जैसे ही भूख लगी तो आज कन्हैया से बोलते हैं, कन्हैया मुझे तो भूख लगी है, तो मैं अपने बट को चना खाए ले रहा हूँ। तो आज सुदामा जी ने अपने बट का चना तो खा लिया, मगर उससे उनकी भूख शांत नहीं भई। और धीरे धीरे दो दो दाने कर करके आज कन्हैया के बट के भी दाने खा लिए हैं। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया ने आज जैसे ही लकड़ी तोड़कर नीचे उतरे हैं, तो आज सुदामा जी से बोलते हैं कि सखा मेरे बट के चने दीजिए, मुझे भूख लगी है। तो आज सुदामा जी बोलते हैं कि भैया मेरे बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने तेरे बट के भी जो चने थे वो मैंने खा लियो है। तो आज ठाकुर जी वहां से तो चल दिए हैं, मगर वो सुदामा जी बहुत अत्यंत ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने गलत तो किया है, मगर भूख लगी थी तो क्या करें। तो उसी से वो दारिद्र हुए। जानते हैं किसी के अगर हिस्से का आप धन ले लेंगे ना, मन में ये रहता है कि मेरे पास तो धन आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा, अरे उसका भी मिल जाएगा, उसका भी मिल जाएगा, मगर वो उस धन किसी काम का नहीं आएगा, उसमें आप उस धन से बहुत ही गरीब हो जाओगे। आज सुदामा जी ऐसे हो गए हैं जैसे कि किसी भिक्षुक के यहाँ। आज सुदामा जी 3 घर में मात्र मांगने का अब वो भिक्षा लेते थे, और 3 घर जाकर भिक्षा लिया करते थे। वो 3 घर से चौथा घर नहीं था। 3 घर में मिल जाए तो राधे, और न मिले तो राधे। तो आज सुदामा जी अपने घर में रहते थे और हमेशा कुछ न कुछ लेके आते, और अपने संग अपने बालकन को भी खिलाते थे। सुदामा जी की जो धर्म पत्नी थी वो बोलती थी देव कि आप, मैंने सुना है आपके मित्र हैं कौन? कन्हैया। तो आप कुछ क्यों न जाते हो वहां पे, वो द्वारिकाधीश से कुछ न कुछ तो देगो, जब सखा है। तो आज मन में मन विचार करते हैं कि बहुत दिन बीत गए, वो मैं ध्यान रखेगो कि ना रखेगो, वो मोए ध्यान रखेगो कि ना रखेगो। भैया अब को बचपन को दोस्त हो और जाओ बुढ़ापे में मिलने, तो ध्यान रखते हैं क्या? नहीं, बोलेंगे भैया कौन, जब उनको याद दिलाओगे तब जाके उनको ध्यान आएगी। तो सुदामा जी आज मन ही मन विचार करते हैं और उस बात को वहीं पे टाल देते हैं। और जो सुदामा जी के यहाँ था ना, नित्य प्रति एकादशी होती थी, जब मिल जाए
जब वो भिक्षा लेने जाते थे, अगर मिल गया तो उनके यहाँ तो द्वादशी है, नहीं तो नित्य प्रति एकादशी चलती थी। एकादशी का मतलब व्रत चलता था। ये खाने के लिए इतने समय नहीं थे, खाने तक के लिए कुछ नहीं था। तो सुदामा जी एक दिन बहुत हो गया और देवी आज बोलती हैं कि आज तो आपको जाना पड़ेगा अपना सखा के घर, जो आपके सखा है ना उनके घर जाना पड़ेगा। तो आज सुदामा जी की धर्म पत्नी भेजती हैं। तो जाने से पहले किसी के यहाँ बोलते हैं अपने सखा मित्र और गुरु के यहाँ और मंदिर में जाने से पहले कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। क्या करके जाना चाहिए? लेकर जाना चाहिए। और जैसे ही वहां पे सुदामा जी को जाने का समय हुआ तो आज उनकी धर्म पत्नी दौड़ के गई हैं और दौड़ के जैसे ही जाती हैं तो 3 घर में जाती हैं और 3 प्रकार के चावल मिले हैं। कोई बासमती खातो है, कोई कोटा को खातो है और कोई भैया थोड़ा ठीक ठाक खातो है। तो जैसे जो लोग थे वैसे उनने एक एक मुट्ठी दाने दिए हैं। तो आज उन तीनों को एक फटी सी धोती है, तो देखती हैं कि दूध बहुत सारी फटी हुई हैं, तो उसको 2 टुकड़े को एक में जोड़कर और उसी में चावल को 3 मुट्ठी डालकर बांध दियो है। उस चावल को उन्होंने वहीं पे बांध दिया है और आज सुदामा जी को दे दिया कि आप जाइए। और वहां पे जाते हैं। आज सुदामा जी आज मन में विचार कर रहे हैं, जावे कि न जावे, कन्हैया पहचानेगे कि नहीं। मन में विचार ही कर रहे हैं कि कैसे करें कैसे न करें। और तो आधे रास्ते तो आ गए, मगर बीच में पड़ती हैं क्या था? समुद्र था। अब वहां से पार कैसे करें? और केवट को अगर बुलाते हैं, नाव में बैठ के जाते हैं, तो कुछ न कुछ केवट को देना पड़ेगा। तो आज सुदामा जी क्या करें, मन में एक विचार करते भय उसी नदी के किनारे पे बैठ जाते हैं और ठाकुर जी से यही विनती करती हैं, लगा दो नाव की गंगा नहीं तो
श्री सुदामा जी नदी किनारे बैठे बैठे सो गए हैं और ठाकुर जी से ही पकड़ बोलते हैं कि ठाकुर इस नदी को इस मेरे को ना इस नदी से पार करा दे, नहीं तो तेरे मेरी तो लाज नहीं जाएगी मगर तेरी भी जाएगी। क्यों? क्योंकि घर से निकला हूं बता के कन्हैया मेरो सखा है। तो आज सुदामा जी जैसे ही नींद उनकी खुलती है तो सामने देखते क्या है कि नदी के तो पार हो गए हैं, मगर सामने क्या है, एकदम बढ़िया सो बड़ो सो महल है और उसके बहुत सारे द्वार ही द्वार हैं, उसके बहुत सारे द्वार ही द्वार हैं। तो आज सुदामा जी जाते जाते पूछते हैं, भैया हमारे ठाकुर को जानते हो का, कहाँ रहे? मैंने सुनो है द्वारिका को वो। तो आज जो ठाकुर जी के पहरेदार थे बोल रहे हैं, कौन ठाकुर? यहाँ तो राजाधिराज श्री बांके बिहारीलाल श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश जी महाराज यहाँ रहे, यहाँ कोई कन्हैया ना रहे, यहाँ बे राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश रहे। तो जब वहां से सुदामा जी ये सुने तो वहां से जाने लगे। तो किसी ने बताया उन्हीं का नाम क्या है, द्वारिकाधीश है, जिसका आप नाम बता रहे हो ना कन्हैया, उन्हीं को नाम द्वारिकाधीश। जैसे ही सुना फिर वहां पे जाते हैं, द्वारपालों से बोलते हैं कि आप अपने कृष्णचंद्र जी को बताइए कि कौन आया है, उनका सखा आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से दे दो, इधर पे सुदामा गरीब बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न जाने कहाँ
साधुओं के श्याम दुलारे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही ठाकुर जी को मालूम चला है, जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान को मालूम चला कि उनका सखा, उनका मित्र, उनका सुदामा उनके द्वार पे आया है, और वैसे ही तुरंत वो दौड़े दौड़े चले गए वहां से। विचार कर रहे हैं कि कन्हैया आएगा कि ना आए। सभी लोग सुदामा जी का पूजन भी करके चले, कथा और सुदामा जी वहां से जाने के लिए निकल गए। बोलते हैं कन्हैया इतना बड़ा कहा महाराजा, और मुझे जान रहोगे कि नहीं कि कौन है, उसे याद होगा कि नहीं, मैं बचपन में मिले रहे। और वहां से सुदामा जी चलने लगे हैं। और उधर जैसे ही ठाकुर जी को मालूम चला है ना, तो आज ठाकुर जी नंगे पैर दौड़ने लगे हैं, जा रहे हैं। और जैसे उनके पहरेदारों ने देखा, मन में विचार कर रहे हैं ऐसा कौन आ गया जिसके लिए आज द्वारिकाधीश भगवान नंगे पांव दौड़ रहे हैं, अपने पीताम्बर तक को नहीं देख रहे हैं कि गिर गया। और जैसे ही बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहां तो कोई नहीं है, तुरंत अपने रक्षकों से देखा और पूछा, सिपाहियों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो पंडित थे ना ब्राह्मण, वो कहाँ गए, और वो ब्राह्मण कहाँ गए। तो जब सिपाही बताते हैं कि महाराज वो तो आगे की तरफ बढ़ गए हैं यहाँ से, तो आज ठाकुर जी तुरंत वहीं से नगर में ही दौड़ने लगे हैं नंगे नंगे पांव। और उसके पीछे ठाकुर जी के पीछे पूरी सेना थी, सेना दौड़ रही है। क्या हो गया ठाकुर जी को, ये द्वारिकाधीश को क्या हो गया, कौन ऐसा आ गया कि आज वो नंगे पांव दौड़ रहे हैं। जो कि ऐसा सबसे बड़े से राजा आते हैं, उनके लिए तो ठाकुर जी जब प्रतीक्षा करवाने लगते हैं, तो ऐसा कौन सा इनका कौन आ गया कि वो आज नंगे पांव दौड़े चले जा रहे हैं। और जैसे ही नगर के बाहर पहुंचने ही वाले थे आज सुदामा जी, और जैसे ही ठाकुर जी ने उनको देखकर आवाज लगाई, आज सुदामा जी पीछे मुड़े और ठाकुर जी ने देखते ही अपने हृदय में लगा लिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ठाकुर जी ने ना जैसे हृदय से लगाया है, और हृदय से लगाने के बाद में उनको अपने महल लेके आए, उनको वहां पे बैठाया, और अभी सभी रानियों से मिला रहे हैं कि भैया ये देख मेरे ब्याह होगा। तो एक एक रानी, पहले तो सत्यभामा आई, रुक्मणी आई, पहले एक ने पांव छुआ, एक ने पांव छुआ है, तो आज सुहागवती भव, दूसरे को भी, तीसरे को भी, ऐसे भेजे 8 आ गई रानियां। आज सुदामा जी बोलते हैं, सखा एक बात तो बता, ऐसी कितनी शादी तूने की है, ऐसी कितने शादी तूने कर ली कि एक से एक लाइन लगाती जा रही है। तो आज ठाकुर जी बताते हैं, एक दो नहीं है सखा, पूरी कितनी है, 16,108। जैसे ही सुदामा जी ने सुना, बोला भैया मेरा हाथ उठाते उठाते तो हाथ दुखने लगेगा, तो एक काम कर, इन सबन के बदला तू ही पूरा आशीर्वाद ले ले। आज ठाकुर जी को आशीर्वाद दिया है, और ठाकुर जी ने उन्हें बढ़िया पकवान खिलाए, बढ़िया वस्त्र पहनाओ है। तो आज जब सब कुछ हो गया और जब जाने की बारी आई, आज सुदामा जी बोलते हैं
कि सखा अब तो मैं चलूं, आज दिन बीत गया, अगले दिन में घर पे भी जाना जरूरी है। तो आज सुदामा जी को ठाकुर जी बोलते हैं ठीक है आप चलो। आज मन में तो आज सुदामा जी सोच रहे हैं कि इससे मांगू तो मांगू क्या, कैसे मांगू, क्या बोलूं इसको, मन में ऐसी कामना कर रहे हैं। और जैसे ही चलने वाले थे तो ठाकुर जी ने बोला सखा एक बात तो बताओ, भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजो है कि नहीं भेजो है, भाभी ने हमारे काजे कछु भेजो है। तो आज सुदामा जी अपनी पोटली को दबाने लगे हैं पीछे की ओर कि कहाँ इतना बड़ा राजमहल में रहने वाला 56 भोग खाने वाला और कहाँ ये चावल रूखे सूखे हैं। आज मन में ऐसे विचार करके पोटली को छुपाने लगे हैं। और जैसे ही छुपाने लगे हैं तो आज ठाकुर जी ने उनकी पुतलिया को ना छीन लियो है, उनकी पुतली को खींच लिया अपनी तरफ और बोले हैं कि देखो तो भाभी ने भेजो कहा है हमारे लिए। और जैसे ही चावल लिए हैं तो आज ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल लिया और अपने मुख में डाला है और उसको पाने लगे और 1 लोक की पूरी संपत्ति दे दी है। 1 लोक की पूरी संपत्ति आज सुदामा जी के लिए। वैसे ही दूसरे लोक की संपत्ति दूसरी मुट्ठी में आज ठाकुर जी ने दे दी। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाने वाले थे रुक्मणी जी ने रोक दो, रुक जाइए स्वामी, सब कुछ इन्हीं को दे देंगे तो आप रहेंगे कहाँ, स्वामी आप सब कुछ इन्हीं को दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे। और तभी ठाकुर जी ने उनको बोला कि आपने मुझे पुण्य कार्य करने में रोका हुआ है, जाइए हम आपको श्राप देते हैं कि आप हमारे संग में अब नहीं पूजी जाएंगे। तो इसीलिए भैया कोई अगर पुण्य काम कर रहा हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए। दान तो ऐसे करो कि बाएं हाथ वाले को भी न मालूम चले, दाहिने हाथ से करना तो बाएं हाथ को भी मालूम न चले। और कोई अगर अच्छा काम करने जा रहा हो, कोई दान करने जा रहा हो तो उसको रोको मत कि भैया तू काहे को कर रहा है, तेरो हो जो नहीं। इसीलिए रुक्मणी जी को कृष्णचंद्र जी के संग में पूजा नहीं जाता हर जगह पे। अब उनके संग में पूजी जाती हैं कौन, राधा रानी, जो वह स्वतः ही थे, उनकी ही अर्धांगिनी नहीं, वो उनका ही अंश थी। राधा रानी जो है ठाकुर जी की ही अंश है। और जो राधा रानी है उनका विवाह हुआ था कहाँ पे, भांडीर वन में। कृष्ण भगवान और राधा रानी का विवाह कराया था श्री ब्रह्मादेव ने, ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था। और यहाँ पे वृंदावन से आगे कुछ जाके मथुरा में जुड़ते हुए भांडीर वन आता है, वहां पे श्री ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था। और आज भी वहां पर ठाकुर जी की बंसी की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही रुक्मणी जी ने हाथ लगा के रोक दिया, आज ठाकुर जी ने उनको ऐसा करते हुए कर दिया। और जैसे ही वहां से सब कुछ हुआ और सुदामा जी बोलते हैं सखा अब तो मैं चलूं। आज सुदामा जी चल दिए हैं और अपने घर को तरफ जब पहुंचे ना तो देखते क्या है कि जहाँ पे उनकी छोटी सी कुटिया थी वहां तो महल खुला है। सुदामा महलन देख डरे, या तो कुटिया चंदन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और सुदामा जी देखते हैं कि वहां पे जो कुटिया थी वो महल बन के तैयार है। आज सोच रहे हैं कहीं हम दुश्मन, तो जब गांव वासी देख रहे हैं कि भैया वही गांव वासी हैं,
वही सब लोग हैं, मगर मेरी घर के जगह पे का बन गो, महल बन गो है। तो आज